क्या करें? तब वह दैत्य अपने रूप में आकर के कह रहा है, हे पद्मावती, मेरे अंश से तुम्हारे उदर से जो बालक जन्म लेगा होगा तो अपराधी, परंतु साधारण नहीं होगा, जिसके उद्धार के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। भगवान के द्वारा ही तुम्हारे पुत्र का उद्धार होगा। देवी पद्मावती ने सोचा, चलो संतान नहीं है, संतान मिलेगी, अपराधी होगी, लेकिन मुझे ये डर नहीं है। वैसे ये डर होता कि अपराध के रास्ते पे जाएगी, आगे क्या होगा। लेकिन चलो एक बात की ये खुशी है कि भले ही आयु कम है, लेकिन भगवान के द्वारा उसका उद्धार होगा। समय आया, इस बालक का जन्म हुआ। पहले नामकरण संस्कार आदि होता था। यह हमारी सनातन परंपरा, वैदिक हिंदू रीति पहले सनातन को अधिक से अधिक लोग मानते थे। आज क्या है, आज फेसबुक ट्विटर के माध्यम से मानते हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा है राम जी जान। परंतु पहले जब बालक होता था तो उसके नामकरण संस्कार का मुहूर्त निकालते थे, ब्राह्मण देवता आते थे और पूजन करके फिर नाम विचार करके उसका नाम रखते थे। और आजकल तो गूगल बाबा आते, सीधे सर्च किया, नाम आ गया। नाम बच्चे का वही होना चाहिए। पहली बात तो नाम वो रखो कि जिस नाम में भगवान का नाम है। कम से कम उसी बहाने तुम भगवान का नाम तो लोगे। अरे सबसे बड़ी सुंदर कथा आप लोग जानते हैं कि अजामिल पहले धर्मात्मा था, लेकिन बाद में वो अपराधी हो गया, अपराध के रास्ते पे चला गया। अब कोई उपाय नहीं लगा तो संतों के कहने पे अजामिल की पत्नी ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल जब अस्वस्थ हुआ, देख रहा है सामने यमदूत खड़े हैं, तब ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपने छोटे बालक को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण, ए मेरे बेटा नारायण यहाँ आओ। अब वो यमदूत जो आए हैं वो आपस में विचार कर रहे हैं कि इसके प्राणों को लेकर के अभी हमें संयमनी पर नहीं चलना। और वो अपने बच्चे को बुला रहा है, नारायण को नहीं, बच्चे को, नारायण। तभी क्या देखा कि दो बड़ी सुंदर और देवता प्रकट हो गए। यमदूतों का शरीर जो होता है विकराल शरीर होता है, उनके शरीर के रोंगटे जो हैं ऊपर की ओर खड़े होते हैं। विकराल शरीर, भयानक चेहरा, डरावनी शक्ल। लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, बहुत सुंदर दिव्य। दो पार्षद भगवान के आ गए, यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, अजामिल के प्राण अभी नहीं ले जाओगे, अभी इसका जीवन शेष है और तुम तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। कहा, क्यों नहीं ले जा सकते, इतना बड़ा अपराधी है, हम इसके प्राण नहीं ले जाएंगे तो क्या आप ले जाएंगे? कहा, मैं। कहा, क्यों ले जाओ? कहा, पहली बात तो अभी इसकी मृत्यु नहीं है, और दूसरी बात अगर मृत्यु है भी तो प्राण आप नहीं ले जाएंगे। अब यमदूतों ने कहा, कोई कारण तो बताओ कि हम इसके प्राण क्यों नहीं ले जाएंगे? कहा, ये नाम किसका ले रहा है? कहा, ये अपने पुत्र को बुला रहा है, ये अपने छोटे पुत्र को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, ये भले ही अपने पुत्र को बुला रहा है, परंतु वो नाम है किसका? वो नाम है कौन सा?
कहा वही है जो आप ले रहे हैं, नारायण भगवान का। कहा तो भले ही ये पुत्र को बुला रहा है, परंतु नाम ये मेरे प्रभु का ले रहा है, अतः तुम इसके प्राण भी नहीं ले जा सकते। पीट पीट करके, डांट डांट करके यमदूतों को वहां से भगा दिया। अब यमदूत आए यमराज जी के सामने, कहा लो आप अपनी रस्सी डोरी संभालो, हम आपका कार्य नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा महाराज ये पहले बता देते, आपसे भी कोई बड़ा। कहा कौन? कहा मैं गया था अजामिल के प्राण लेने, वहां 2 देवता आ गए, उन्होंने हमको डांट के वहां से भगा दिया। कहा क्यों? कहा अजामिल जो है ना वो नारायण नारायण कह रहा था, जैसे यमदूतों ने नारायण नाम लिया, यमराज जी दौड़ के और मुंह पे हाथ रखकर कहा चुप, धीरे से बोलो, धीरे से। कहा क्यों? कहा नारायण नाम जरा भी तुमने जोर से कह दिया और नरक में पड़े हुए अपराधियों के कान में यह नाम पड़ गया तो अभी हमारी नरक की दुकान बंद हो जाएगी। जितने नरक में पड़े हैं सबको अभी स्वर्ग भेजना पड़ेगा, ये इतना पवित्र मेरे प्रभु का नाम है। और तो आप बता दो हम किसको लाएं किसको ना लाएं, आप बता दो, नहीं तो फिर कहीं किसी को लेने जाएंगे तो वहां कोई और नाम ले रहा होगा, वहां भी हमको डांट खानी पड़ेगी। तो यमराज जी ने कहा सुनो, जो भगवान का नाम ले रहा हो उसे तुम मत लाना। मरने के समय जिसकी जुबान पे भगवान का नाम हो उसे मत लाना। जिसके मस्तक पे तिलक हो, तिलक चाहे देवी जी का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे शंकर जी का, मतलब जिसके मस्तक पे तिलक हो उसे तुम मत लाना। जिसके गले में तुलसी हो उसे तुम मत लाना। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो उसे तुम मत लाना। इतना ध्यान रखना। चंदन का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि एक भिखारी बहुत कमजोर, अंत समय उसका आ गया तो दीवार के बल बैठा था तो उसका सिर जो है ऊपर की ओर हो गया, तो उस शाखा पे पक्षी बैठा था, उसने बिष्टा कर दिया, तो बिष्टा उसके मस्तक पे गिरा और ऊपर से नीचे की ओर बह गया। यमदूत आए थे प्राण लेने, बाद में भगवान के पार्षद आ गए, तुम इसके प्राण नहीं ले जा सकते। कहा क्यों? अरे ये कहाँ का भगत है, ये कहाँ राम नाम कहता है, कहाँ ये चंदन लगाए बैठा है, इसके मस्तक पे देखो। अरे महाराज ये चंदन नहीं है, ये चिड़िया का बिष्टा है। सुनो निशान तो चंदन का है सफेद सफेद, आप इसे नहीं ले जा। हे भगवान, यानी कि निशान पड़ गया। यहाँ तक लिखा है मृत्यु हो रही हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो और तुम्हारे घर का ही कोई व्यक्ति तिलक चंदन लगा करके सामने खड़ा हो जाए तो यमदूतों की क्षमता नहीं है कि उसके प्राण ले जाए। जिसके गले में तुलसी होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, यमदूत उससे काफी दूर रहते हैं। इतना बड़ा महत्व बताया गया। लेकिन आजकल हे राम, न चंदन से मतलब है, न तुलसी से मतलब है, न रुद्राक्ष के से मतलब है, बस खाते पीते रहो, खाते खाते जैसे आराम चले जाओ। लिखा है ब्राह्मण यदि है तो ब्राह्मण का मस्तक सोना नहीं होना चाहिए। सोना मस्तक अगर ब्राह्मण सुबह आपको मिल जाए तो कहीं कार्य पे जा रहे हो तो वापस चले जाओ, आपका मुहूर्त बनना होगा तो बिगड़ जाएगा। घर जाओ, राम नाम कहो, एक गिलास जल पियो, तब जाओ, क्योंकि सोना मस्तक ब्राह्मण बहुत बेकार माना गया। अगर हिंदू हो और हिंदू के मस्तक पे तिलक न हो, हाथ में कलावा न हो और कंधे पे यज्ञोपवीत न हो तो काहे के ब्राह्मण हो। आजकल न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं
यज्ञोपवीत हो गया, हाथ तो कान पे चढ़ाने से मतलब है, अरे पहनते ही नहीं है, चढ़ाने की तो बात छोड़, पहनना ही मुश्किल है, ये दशा हो गई। तो पहले जो नामकरण संस्कार आदि होते थे उनका विचार किया जाता था, और आज पहले बिटिया लोगों के नाम होते थे सरस्वती होते थे ना, मांडवी, श्रुतकीर्ति, और आजकल कह दो किसी से कि अपनी बिटिया का नाम श्रुतकीर्ति रखो, इतना बड़ा नाम कौन रखेगा? तो नाम क्या हो गया? चिंकी, पिंकी। हे भगवान, ये कोई नाम है? नाम क्या रखेंगे? पिंटू। 90 वर्ष के हो गए हैं, 90 वर्ष के ढोकरा हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, नाम क्या? पिंटू। अरे पिंटू, वो अभी भी पिंटू है भैया। नाम रखना है तो भगवान से मिलता जुलता। लेकिन आजकल चलिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, हमें क्या करना, हमें तो भगवान की चर्चा करना है। जो सुनेगा तो ठीक, जो नहीं सुनेगा वो भी ठीक। तो नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया कंस। इधर कंस जो है अकेला है तो दुलारा है, प्यारा है, और अकेले औलाद को ज्यादा ही प्रिय हो जाती है भैया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, दुलार प्यार जो है कहीं कहीं घातक भी हो जाता है। धृतराष्ट्र को अधिक मोह हो गया था बच्चों से, और परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे रहे और बालक सब सीता नाम। बेटी हो चाहे बेटा, अगर अधिक दुलार करोगे तो बिगड़ेंगे, पक्का निश्चित बात। लेकिन अधिक डांटोगे मारोगे तो भी बिगड़ेंगे। क्यों? ज्यादा हर बात पे डांटोगे, हर बात पे मारोगे तो बच्चा क्या बोलता है? कभी कभी मारेंगे, मार थोड़ा ना डालेंगे। तो जब वो गलती करे तब उसे डांटो, पहले डांटो, फिर समझाओ, फिर भी ना माने तो 1-2 थप्पड़ लगाओ। अरे कहीं कहीं किसी किसी माताओं को हमने देखा है बच्चे को मार रही है, और अगर तुमने कह दिया मत मारो, हे भगवान, तो हो गई आप। हाँ, फिर तो उनका क्रोध और बढ़ेगा। कहीं तुमने कह दिया मत मारो, फिर तो 2-4 डंडे और लगाएंगे, ये बहुत बना होती ना किसी की आदत, अगर मना कर दो तो और मारेंगे और डांटेंगे, गलत बात। घर में शासन नहीं, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन। कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया। वो माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं, जो बच्चों को शिक्षा तो बहुत दे देते हैं परंतु संस्कार नहीं दे पाते। आज कंस बहुत दुलारा हो गया है, इतना दुलारा, इतना प्यारा कि अगर कोई गलती करता भी है ना तो कहते हैं बच्चा है, छोड़ दो। और धीरे धीरे यही कारण बनता चला गया। एक दिन जब वो युवा हुआ तो सभी सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया। पिता ने विरोध किया, है कंस, सावधान, अपराध के रास्ते को छोड़ दे, नहीं तो तुझे राज्य से निकाल दूंगा। कंस ने कहा, पिताजी आप मुझे क्या राज्य से निकालेंगे, हम आपको ही अभी। पिताजी को हाथ में हथकड़ी पहना दी, बाहों में बेड़ी पहना दी, कहा जाओ जेल में आराम करो। पिताजी को जेल खाने में डाल दिया और खुद सिंहासन पे बैठ गया। कहा मैं राजा हूं।
चारों तरफ से धर्म कर्म पूजा पाठ आदि बंद हो गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ। गुरुकुल आदि सब बंद हो गए, ब्राह्मणों पे, गौओं पे, संत महात्माओं पे, नारियों पे घोर अत्याचार होने लगा। जो प्रजा प्रसन्न थी वो प्रजा राज्य छोड़ने पे विवश हो गई। जो कभी महाराज उग्रसेन के लिए प्रजा कहती थी ऐसा राजा सबको मिले, वही प्रजा कंस के लिए कह रही है भगवान इसको कब मौत आए। आपके ही कर्म ऐसे होंगे कि आप जहां जाएंगे ना वहां आपको लोग हृदय से लगा लेंगे, और आपके ही कर्म ऐसे हैं कि जहां आप खड़े हो जाएंगे तो लोग यही चाहेंगे यहाँ ना आए तो ज्यादा अच्छा। जैसे धुंधकारी कहीं खड़ा होता था तो वहां से भीड़ गायब हो जाती थी, और जहां गोकर्ण महाराज खड़े होते थे वहां भीड़ अपने आप लग जाती थी। ऐसे ना बनो कि तुम्हें किसी प्रकाश की जरूरत हो। अरे प्यारे, बनना है तो ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हो। ऐसे ना बनो कि लोग कहें उनका बेटा जा रहा है। अरे बनना है तो सीना ठोक के ऐसे बनो कि जब तुम्हारे पिताश्री निकले तो लोग कहें कि उनके पिताजी जा रहे हैं। आज कंस बहुत अपराध के रास्ते पे पड़ चुका है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि परिणाम उसका उसे मिलेगा। और जब बहुत अपराध के रास्ते पे तुम जाओगे तो तुम्हारा अपना ही कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। कंस की बहन है, बहुत प्यारी बहन, जिसका नाम देवकी, बहुत स्नेह करता है अपनी बहन से। कंस ने देखा कि मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है, मैं अपनी बहन का बहुत दूर विवाह नहीं करूंगा, तो अपने मित्र श्री वसुदेव जी के साथ ही विवाह निश्चित कर दिया कि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पतन आनक दुंदवे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला, ये वसुदेव जी की पत्नियां हैं। अब कंस ने जब देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ निश्चित किया, भाई बात भी सही है, बेटी कितनी भी प्यारी उसे दूसरे के घर जाना ही पड़ेगा, बेटी हो बहन हो। आज एक जगह में भोजन करने गया तो वहां भोजन बना, तो मेरी एक आदत है, ये मेरी सोच है, बाकी राम जी जाने, कि चाहे घर में भोजन बना हो चाहे कहीं गया हूं, अगर बच्चे रो रहे हैं छोटे छोटे तो मैं ये नहीं देखता कि भगवान का भोग लगा या नहीं लगा, बच्चों को खिला दो, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान का रूप है। मैं एक जगह भोजन के लिए गया तो वहां एक बेटी छोटी और एक बेटा, दोनों जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। अब बेटा खाने के लिए मांग रहा है तो मैया दौड़ के आई, पिता ने उसे गोद में उठा लिया और मैया ने उसे खाने की वस्तु दी कि ले बेटा खा ले। अब जब बेटे को गोद में लिया और मैया ने कुछ खाने को दिया तो जो छोटी बिटिया थी वो भी दौड़ के आ गई, भाई हम भी खाएंगे कुछ। भैया जैसे वो बिटिया छोटी सी नन्ही है, बहुत बालिका आई तो हाथ पकड़ के इतनी जोर से दूर किया कि बेचारी वो गिर पड़ी, रोने लगी। हम बैठे देख रहे थे।
हमने कहा भैया ये क्या किया? बेटे को तुमने गोद में बिठाया है और तुमने बेटे को खाने की वस्तु दी है, और ये बिटिया ने क्या बिगाड़ा है? इसको काय को डांट के फेंक भगा दिया। अरे महाराज, ये मर भी नहीं जाती है, दिन भर खाती है, खाली बोझ पैदा हो गई है सिर पे हमारे। कहाँ इतना पैसा रखा है जो हम विवाह करेंगे? कहाँ से लाएंगे? कहा भैया, हमने कहा सीधे, हमने कहा देखिए मैं जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, राम जी जाने। हमने कहा भैया वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया होगा जो मैं तुम्हारे आंगन में आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके आंगन में आ गया। हे गोविंद, क्षमा करना कि मैं ऐसे अपराधी के आंगन में आ गया। अरे आपके वहां भोजन की तो बात करते हो, तुम्हारे वहां तो जल भी पीने योग्य नहीं है, मैं तुम्हारे वहां जल नहीं पीऊंगा। चरणों में गिर गए। हमने कहा तुम्हारे जैसे अपराधी की दक्षिणा भी मुझे स्वीकार नहीं है। मैं जहां भी कथा कह रहा हूँ, भागवत जी पे दक्षिणा मत चढ़ा देना। सीधे में चला आया। हमने कहा ना, अरे बेटा तो तुम्हारा है ही है, उसे नहीं दोगे तो खोपड़ी पे लाठी मार के ले लेगा, वो तो ले ही लेगा अपना हिस्सा। क्या बेटी तुमसे मुकदमा लड़ने आएगी कि हमें हमारा हिस्सा दे दो? और दहेज में जितना भी दे दोगे वो ले जाएगी। बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। अगर थाली में पैर लग जाए तो वो भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में बाल निकल आए तो वो भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन की थाली को कोई लांग जाए तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो ज्यादा ही प्रेम उमड़ा, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई लव यू, एक ही साथ भोजन करेंगे। भैया पति पत्नी अगर एक साथ भोजन करती है ना, तो पहली बात तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, और दूसरी बात आप सौभाग्यवती हैं तो आपका सौभाग्य जो है उसकी आयु कम पड़ जाएगी। परंतु यदि पति भोजन कर ले और उसके बाद पत्नी उसकी थाली में भोजन करती है ना, तो समस्त तीर्थों की यात्रा करने का लाभ उसे मिलता है जो पत्नी अपने पति की थाली में भोजन करती है। और एक बात, अगर आपके वहां बेटी है, अगर आपके वहां बेटियां हैं और आपके साथ कोई बेटी भोजन करती है बराबर, उसका विवाह नहीं हुआ है, कन्या है, कुंवारी है, और आपके साथ अगर भोजन करती है तो हमेशा ध्यान रखना, भागवत मंच से बोल रहा हूं, डंके की चोट पे लिख लेना कि जो बेटी अपने पिता के साथ बैठ करके विवाह के पहले भोजन करती है, उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये बेटी का आशीर्वाद पिता को लगता है। इतना बड़ा ऊंचा दर्जा होता है बेटी का। आजकल बेटियों को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। भैया अगर तुम्हारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो बेटी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। जैसे पुत्र को मानते हो वैसे बेटी को भी मानो। अगर बेटा तुम्हारा है तो बेटी भी तुम्हारी। अरे बेटी को तो एक दिन जाना ही जाना है। कितना भी दुलार करो, कितना भी प्रेम करो, स्नेह करो, और जब विदाई होती है जाके उनके माता पिता से पूछो, जब बेटी की विदाई होती है तो उनके हृदय पे क्या बीतती है। किसी की मृत्यु पे भले ही आंसू ना आए, बेटी की विदाई पे हर एक की आंखें नम हो जाती। ये परम सौभाग्यशाली होते हैं। और एक बात, बेटा जब से गर्भ में आएगा, जन्म से लेकर जब तक विवाह नहीं होगा, जो भी खर्च करोगे वो कहीं लिखा नहीं जाएगा ना।
और बेटी जब से गर्भ में आएगी और जब तक विवाह नहीं हो जाएगा, जितना भी आप खर्च करोगे, एक एक पैसा दान खाते में लिखा जाएगा, वो आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा। ये बेटी का महत्व है। साधारण कि बेटी परदेसी भई पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूरवा। डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके अइहे जब ससुरवा, बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूरवा। प्यारा भाव है। माई जी के अखियों की ज्योति निकल गई, माई जी के अखियों की ज्योति निकल गई। बाबूजी के अखियों से मोती फिसल गई, बाबूजी के अखियों से मोती फिसल पड़त सिंदूरवा। मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। तुमको कसम है मेरे असुवन की, तुमको कसम है मेरे असुवन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं
पर बनना कन्हैया। मैं द्रौपदी की बहन हूँ भैया, वक्त पड़े पर बनना कन्हैया। लाज बहन के रक्षा बंधन की, लाज बहन के रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी से हमेशा स्नेह करो, क्योंकि एक न एक दिन उसे विदा होना ही होना। आजकल न जाने कितने ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि बेटियों को समाप्त कर दिया जाता। देवकी का विवाह, अपनी बहन का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ किया। बहुत साधन, हीरे जवाहरात, पन्ना पुखराज, मणिमाणिक, दास दासी, रथ हाथी घोड़ा आदि सब दान किया अपनी बहन को। और विदाई के समय स्वयं कंस अपने हाथ से रथ चला करके देवकी को विदा करने जा रहा है। आज मथुरा के लोग रो रहे हैं, इसलिए क्या देवकी जा रही है तो हम सबकी सुरक्षा भी जा रही है। मथुरा की सुरक्षा कवच थी देवकी, कि भले ही इतना अपराधी था, ये देवकी मना कर देंगे दादा, ये जो तुमने आदेश दिया है ये गलत है, इसे मत मना कर दो। तो वो कार्य कंस नहीं करता था, अपने सैनिकों से मना कर देता था। बहुत ऐसे कार्य थे, बहुत ऐसे अपराध थे जो देवकी मना कर देती थी, कंस मान जाता था। आज मथुरा वासी और निराश हो गए कि है अब क्या होगा। देवता प्रसन्न हो गए, पहले प्रसन्न हुए और बाद में देवताओं ने सोचा अरे इसका तो मन बदल रहा, और यदि इसका मन बदल गया तो भगवान का अवतार फिर विलंब हो जाएगा। इसको इसके मन को बदलने नहीं देना, इसके मन को और भड़काना। तो पहले कहा है कंस, जिस देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो, परम सौभाग्यशाली हो तुम्हें ऐसे बहन बहनोई मिले। लेकिन जिस बहन को तुम इतना स्नेह करते हो, दुलार करते हो, विदा करने जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। अरे काल तो तब होगा जब देवकी होगी। जो भाई अपने बहन को इतने भाव से विदा करने जा रहा है, और जब अपने आप पे आई तो उसी भाई ने केस पकड़ के देवकी को नीचे खींच लिया। जैसे तलवार उठाई, श्री वसुदेव जी ने आके रोक लिया, सावधान है राजन, मानता हूं तुम्हारी ये बहन है, परंतु अब अधिकार इसका इस पे मेरा, और पति का धर्म होता है कि हर प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा करना ये पति का उत्तरदायित्व होता है। आपको इसके 8वें गर्भ से
तकलीफ है ना, तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी संतान जन्म लेगी मैं उस बालक को अपनी माँ का दूध भी नहीं पीने दूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। कंस जानता है वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो ठीक है वसुदेव, अब आप अपने घर नहीं जाएंगे, आप हमारे कारागार में मेहमान बन के रहेंगे, मेरे कारागार के मेहमान। जिन हाथों में भी मेहंदी लगी है, क्या क्या सपने देखे हैं वसुदेव देवकी ने, उन्हीं हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ी पहना दी। जो सैनिक वसुदेव देव जी की सुरक्षा में खड़े थे कि इन पे कोई वार ना करे, आज वही सैनिक इस प्रकार घेर के खड़े हैं कि वसुदेव देव की कहीं निकल न जाए, ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि हमने इतना बड़ा धर्म किया, हम बहुत बड़े धर्मात्मा। और देखो धर्म क्या होता है। वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। समय आया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वचन अनुसार श्री वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के गए। कंस ने देखा, हुआ नाम रखा कीर्तिमन, ले जाओ। कुछ दूर पहुंचे ही थे कि नारद जी महाराज आ गए। मैंने अपने भांजे को छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, इससे कोई खतरा तो नहीं। नारद जी ने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं, मार दूं मैं नहीं कहता, मैं संत हूं। हाथ में एक पुष्प था, दे दिया, चले गए। अपने साथियों से पूछा, उन्होंने पुष्प देखा, 8 पंखुड़ी हैं उसमें, इधर से गिने तो ये 8, उधर से गिने तो ये 8। सबने कहा एक बात बताओ, अगर पहला 8वां हो गया, 8वां पहला हो गया तो, और मान लो 8वां ही 8वां रहा, और जब किसी के भाई को आप मारोगे तब तक ये 7 नौजवान हो जाएंगे, तो क्या ये आपकी आरती उतारेंगे? शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसे समझा दिया। बुलाओ वसुदेव को। श्री वसुदेव जी को पुनः बुला लिया गया। कहा मैं अपने भांजे को देखूं, मैंने देखा नहीं अपने भांजे को। क्या जाने वसुदेव जी महाराज क्या होगा मेरे बच्चे के साथ। सहज भाव से लो लो देखो। श्री वसुदेव जी के सामने देखते देखते उस नन्हे नवजात शिशु को पत्थर पे उठा के पटक दिया। अभी का जन्मा बालक, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आंखों में आंसू हैं, कंठ अवरुद्ध है। वसुदेव जी क्या बोले, चुपचाप वहां से चले आए। इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें में जो लक्ष्मण बन के आए हैं त्रेता में छोटे भाई बन के, वही द्वापर में बड़े भाई बन के आना चाहते हैं श्री शेष भगवान, अनंत भगवान। और जब शेष भगवान का अंश माता देवकी के उदर में आया, तेज बढ़ गया माता देवकी का। परंतु भगवान ने मन में विचार किया कि जैसे और बालकों ने जन्म लिया है, कंस ने मार दिया, और कहीं इन्होंने भी यही जन्म ले लिया, तो इन्हें कंस तो नहीं मार पाएगा, पर कंस का कल्याण ये स्वयं कर देंगे। तो जो मेरी लीला आगे होने वाली है वो धरी की धरी रह जाएगी। भगवान ने योग माया का ध्यान किया और योग माया से कहा, हे वैष्णवी,